नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोलार विंड या सोलार स्टॉर्म के बारे में। रिसेंटली एक सोलार विंड का इम्पैक्ट हुआ था, करीब 2-3 दिन पहले सोलार विंड का इम्पैक्ट हुआ था अर्थ के ऊपर। पर काफ़ी लोगों को पता भी नहीं चला क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है इतना ज़्यादा नहीं था। पर यह मत सोचिए सोलार विंड या सोलार स्टॉर्म जो है इतना आसानी से गुजर जाएगा। ऐसा इंस्टेंसेस हुआ है हिस्ट्री में, सोलार स्टॉर्म की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सोलार स्टॉर्म के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वाई इन न्यूज़, ए डेंस स्ट्रीम ऑफ सोलार विंड एनवलप्ड अर्थ रीसेंटली अकॉर्डिंग टू नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, ये जो नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका कई सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म तो यूपीएससी में नहीं पूछेगा, पर दूसरे एग्जाम्स में भी पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, NOAA मतलब नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ये रिपोर्ट में यह भी बोला गया कि नो नोटेबल इम्पैक्ट वाज ऑब्जर्व्ड एज द इवेंट वाज नॉट पावरफुल ऑन द स्पेस वेदर स्केल। ठीक है, दूसरे ज्योग्राफिकल फिनोमिनन से अगर कंपेयर करोगे तो इसका जो इम्पैक्ट है कुछ हुआ ही नहीं था। पर ऐसा एक फिनोमिनन है, ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट आपको इस तरह की स्पेस रिलेटेड इश्यूज के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगा। According to NOAA, the phenomenon lasted for a few hours and slightly unsettled the planet's magnetic field. देखिए, इस तरह की जो सोलर स्टॉर्म्स है, बेसिकली जो रेडिएशन सन से जो निकलता है, ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अफेक्ट करते हैं। तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ी देरी से ही अफेक्ट किया था। NOAA alerted that the storm passed through the earth with a geomagnetic K index of 4। देखिए, ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह की जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स हैं उसको मेजर कैसे करते हैं, के इंडेक्स बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, इन विच यू कैन रिलेट दिस के इंडेक्स। ठीक है, तो के इंडेक्स जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स को या इसके इंपैक्ट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर हुआ था स्टॉर्म, इसका के इंडेक्स 4 था। देखिए, इधर लिखा है के इंडेक्स इज यूज टू कैरेक्टराइज द मैग्नीट्यूड ऑफ जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स एंड ए लेवल ऑफ 4 इंडिकेट्स माइनर डिस्टर्बेंस। ठीक है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स का मैग्नीट्यूड जैसे एर्थक्वेक का रिचर स्केल होता है, ठीक है, वही से के इंडेक्स जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स के लिए होता है। अब देखिए, 4 का हुआ था, 4 मतलब माइनर डिस्टर्बेंस है, 4 से ज्यादा होने से प्रॉब्लम है, राइट। एक्चुअली इससे पहले वार्निंग दिया था, मतलब ये सोलर स्टॉर्म हिट करने वाला है करके। वार्निंग में ये बोला गया था कि हाई स्पीड स्टॉर्म वाज अप्रोचिंग द अर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1.6 मिलियन किलोमीटर पर आवर एंड द स्टॉर्म में अफेक्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड द वर्ल्ड। वार्निंग तो ये दिया हुआ था, पर इतना इम्पैक्ट हुआ ही नहीं, राइट। अब दोस्तों, सोलर स्टॉर्म के बारे में बेसिक आइडिया लेने से पहले एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स कैन बी अफेक्टेड बाय ए मेजर सोलर स्टॉर्म। आप इस क्वेश्चन को अगर आंसर करना है तो आपको सोलर स्टॉर्म के बारे में बेसिक आइडिया होनी चाहिए। मेजर इम्पैक्ट्स क्या क्या है सोलर स्टॉर्म का, किन किन टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स को ये अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट आर सोलर स्टॉर्म्स। देखिए, बेसिक आइडिया होनी चाहिए, ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने क्वेश्चन दिखाया उस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यूपीएससी में, ठीक है। Solar storms are huge bursts of charged particles which are ejected from sun's atmosphere into space. सन का एक एटमॉस्फेयर होता है और सन के एटमॉस्फेयर में चार्ज पार्टिकल्स रहता है, और इन चार्ज पार्टिकल्स कभी कभी सन के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस की तरफ इजेक्ट हो जाता है। इसी को सोलर स्टॉर्म बोलते हैं। एंड दिस जियोमैग्नेटिक वेव्स अनलीज्ड बाय सोलर स्टॉर्म्स कैन क्रिपल पावर ग्रिड्स, रेडियो कम्युनिकेशंस, नॉट क्रिटिकल सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। मतलब ये जो सोलर स्टॉर्म का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हाई हो सकता है, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, ये सोलर स्टॉर्म जब अर्थ का एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तब क्या होता है। मैंने आपको बोला, सोलर स्टॉर्म अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंच गया तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है। वो क्या क्या है, इसका इम्पैक्ट्स क्या क्या है, मैं आपको अगला स्लाइड में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, व्हेन इट रीचेस अर्थ इट एनर्जाइजेस द प्लैनेट्स मैग्नेटोस्फीयर। हर प्लैनेट का एक मैग्नेटोस्फीयर रहता है। मैग्नेटोस्फीयर क्या है? द एरिया ऑफ स्पेस अराउंड ए प्लैनेट दैट इज कंट्रोल्ड बाय प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का ही बात ले लो, मान लो ये अर्थ है। आप अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने सुना होगा, स्पेस में अर्थ को सराउंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। शेप कुछ अलग रहता है, मैंने बस एक सर्कल बनाया, सर्कल नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का शेप कुछ अलग रहता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं, ये इस तरह की सोलर स्टॉर्म से अर्थ को बचाता है। मैक्सिमम सोलर स्टॉर्म्स जो है, जो छोटे इम्पैक्ट का है, उसको रोक लेते हैं मैग्नेटोस्फीयर।
पर कुछ हाई इम्पैक्ट वाला, हाई स्ट्रेंथ वाला सोलर स्टॉर्म्स इन मैग्नेटिक फील्ड को पेनेट्रेट करके हमारा एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। वो कैसे है, देखिए क्या लिखा है। When it reaches Earth, it energizes the planet's magnetosphere and accelerates electrons and protons down to Earth's magnetic field lines where they collide with atmosphere and ionosphere, particularly at high latitudes. कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा, मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। आपको सोलर स्टॉर्म दिख रहा है अर्थ की तरफ आते हुए, और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ये सोलर स्टॉर्म को रोक लेते हैं। पर सोलर स्टॉर्म का स्ट्रेंथ जब ज्यादा है, वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करवा देते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव को कोलेड करवा देते हैं। एंड जैसे कोलेड हो जाता है, इसका जो इम्पैक्ट की वजह से अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है उसको क्रॉस करके सोलर स्टॉर्म अर्थ के अंदर घुस, और अर्थ के जो हाई लैटिट्यूड्स में इसका इम्पैक्ट शुरू हो जाता है। समझ में आया आपको? अब दोस्तों इम्पैक्ट्स ऑफ सोलर स्टॉर्म क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको वो इलस्ट्रेशन में दिखाया था कैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोलेड होके एक हाई करंट क्रिएट हो जाता है अर्थ के ऊपर। अब अर्थ के ऊपर इतना हाई करंट जब क्रिएट होता है तब इम्पैक्ट तो होगा ही होगा, 100% होगा। सबसे पहला इम्पैक्ट तो हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन्स में होगा, पावर ग्रिड्स में होगा, इसको पूरा वो डिसरप्ट करेगा। दूसरा है दोस्तों एक टेलुरिक करंट। अब ये टेलुरिक करंट क्या है? टेलुरिक करंट मतलब अंडरग्राउंड, अर्थ के अंडरग्राउंड या सी के नीचे जो करंट क्रिएट हो जाता है उसी को टेलुरिक करंट बोलते हैं। अब इतना बड़ा करंट जो अर्थ के सरफेस में क्रिएट हो जाता है तो ये पूरा अर्थ को इम्पैक्ट करेगा ना, तो अंडरग्राउंड भी या सी के अंदर से भी ये करंट पास करेगा। इसकी वजह से जो ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस है दोस्तों, इसका कोरोशन में रिजल्ट करता है। अब थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, मुझे भी इतना मालूम नहीं है इसका कोरोशन कैसे होता है, पर ये समझ लीजिए आपको ज़्यादा टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं है। ये समझ लीजिए टेलुरिक करंट की वजह से, टेलुरिक करंट ये सोलर स्टॉर्म के इम्पैक्ट से क्रिएट होता है, और ये पर्टिकुलर टेलुरिक करंट की वजह से एक पाइपलाइन में कोरोशन भी होता है। एंड सबमरीन केबल्स को ये अफेक्ट करता है। सबमरीन केबल्स मतलब क्या है? जो आइलैंड्स के लिए जो करंट या केबल्स हम लेआउट करते हैं ना, जैसे हम इंडिया ने अंडमान के लिए अब प्लान कर रहे हैं पूरा OFC केबल्स लेआउट करने के लिए करीब 2000 किलोमीटर का, ठीक है। तो इस तरह जो अंडर सी जो केबल्स लेआउट करते हैं उसको सबमरीन केबल्स बोलते हैं। तो इसको भी अफेक्ट करेगा। एंड ऑब्वियस ही बात है सैटेलाइट्स को अफेक्ट करेगा, क्योंकि इतना हाई करंट जो एटमॉस्फेयर में क्रिएट हुआ है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगा। एंड एयरलाइनर्स के लिए जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है दूसरा एयरलाइनर के साथ एंड ATC टावर के साथ, जो इनका जो कम्युनिकेशन होता है वो सब फ्रीक्वेंसी यूज करता है, अब इसको भी डिस्टर्ब करेगा। तो इस तरह की तरह की प्रॉब्लम्स होगा हाई एंड सिस्टम्स में। इस तरह की हाई करंट क्रिएट होने की वजह से मैंने जितना सिस्टम्स बोला ये सभी को ये अफेक्ट करेगा। तो आप देखिए कॉमन सेंस आप यूज कर सकते हो, जब इतना बड़ा एक करंट क्रिएट हो जाता है तो ये जितने इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं और जितने हाई एंड टेक्नोलॉजीज वगैरह है उसको तो अफेक्ट करना ही करना है, ठीक है। अब दोस्तों इम्पैक्ट ऑफ सोलर स्टॉर्म हमने डिस्कस किया जो हाई एंड सिस्टम्स वगैरह में, उसके साथ साथ कुछ नेचुरल इम्पैक्ट्स भी इसका क्या क्या है। एक तो सोलर स्टॉर्म की वजह से हाई रेडिएशंस क्रिएट हो जाता है जो हमारे स्किन के लिए और आंखें के लिए सही नहीं है। दूसरा, सोलर स्टॉर्म पूरा जियोमैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होगा आपको पता है, कई सारे बर्ड्स, सी टर्टल्स, व्हेल्स वगैरह जो है अर्थ के जियोमैग्नेटिक फील्ड को यूज करके नेविगेट करते हैं। आप जब ये सोलर स्टॉर्म पूरा जियोमैग्नेटिक फील्ड को डिसरप्ट करेगा या मॉडिफाई करेगा तो इनकी जो माइग्रेशन है, इनकी जो ट्रैवलिंग है, इसको ये अफेक्ट करता है। तो इसके पूरी बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। तो इस तरह की नेचुरल इफेक्ट्स भी है सोलर स्टॉर्म का। अब दोस्तों सोलर स्टॉर्म के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ा, अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं सोलर स्टॉर्म की वजह से क्या क्या इंपैक्ट हुआ है। 2017 में ए सोलर स्टॉर्म कोस्ट हैम रेडियोस टू टर्न टू स्टैटिक। ये हुआ था कैरिबियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। सोलर स्टॉर्म की वजह से पूरे रेडियो कम्युनिकेशन ही बंद हो गया था। 2015 में सोलर स्टॉर्म्स नॉक्ड आउट ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इन द US नॉर्थ ईस्ट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जो हम नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं, इसका सर्विस पूरा बंद हो गया था यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्थ ईस्ट रीजन में सोलर स्टॉर्म की वजह से। मार्च 1989 में ए सोलर स्टॉर्म ओवर क्यूबिक कनाडा का एक प्रोविंस है, उधर प्रोविंस वाइड आउटेज हुआ था दैट लास्टेड 9 आवर्स। 9 आवर्स तक कोई सप्लाई नहीं था, पूरे पावर ग्रिड को ये अफेक्ट किया, जैसे मैंने आपको बोला। तो 1989 में क्यूबिक में ये हुआ था। तो इतने सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको दे दिया। अब फाइनली दोस्तों हमारे क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं जो मैंने आपसे पहले स्लाइड में पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स कैन बी अफेक्टेड बाय ये मेजर सोलर स्टॉर्म्स। अब आप इसका आंसर दे पाओगे आराम से।
देखिए इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन ग्रिड्स, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन केबल्स, रेडियो कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम, 5 इफेक्ट हो सकता है सोलार स्टॉर्म से, राइट। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा सोलार स्टॉर्म के बारे में, इसके इम्पैक्ट्स के बारे में। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस पर्टिकुलर आर्टिकल आपको harshitdivedi.com वेबसाइट में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।